हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे 19.4 के आगे सम। ठीक है, हमने 3 तक कर लिए थे, उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। अब हम करेंगे 4th सम से स्टार्ट। ठीक है, 4th का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी सी। गिवन ए पॉइंट है 5, -1, बी है 0, 3 एंड सी है p, 8। मीन्स हमें 3 पॉइंट्स गिवन हैं ए बी और सी। ठीक है, और हमें क्या गिवन है कि ए बी जो है उसका डिस्टेंस जो है बी सी के डिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? पी की। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? 4th का फर्स्ट पार्ट है, देखो जो गिवन था वो लिख लिया, पॉइंट्स गिवन है वो भी लिख लिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? हमें गिवन था कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है। इट मीन्स उनका डिस्टेंस, तो ये ऐसे होगा कि पॉइंट बी जो है वो इक्वी डिस्टेंस है ए और सी से। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी का डिस्टेंस है वो बी सी के डिस्टेंस के इक्वल है, तो इक्वी डिस्टेंस हुए। ठीक है, तो हम ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देन बी सी का अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाना है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। ठीक है, ऐसे ही बी सी में लगाना है आपने याद से। उसके बाद जैसे कि हमें उसने बताया कि जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है, तो जो इनकी वैल्यूज़ आई हैं उनको आपने इक्वल कर देना है। ठीक है, फिर स्क्वेयरिंग हम दोनों साइड पे करेंगे तो हमारा 41 = p² + 25 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? p² की वैल्यू निकाल ली, 41 दूसरी साइड ले गए। ठीक है, 41 से 25 माइनस किए तो 16 आ गया, और p का हमने स्क्वायर जो है इधर लेकर आए, स्क्वायर रूट हो गया, और p की वैल्यू आपकी आ गई +-4। अब 4th का सेकेंड पार्ट है इफ़ द पॉइंट्स 2, 1 एंड 1, -2 आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट x, y, शो दैट x + 3y = 0। मीन्स आपको 2 पॉइंट्स गिवन हैं और उसने बताया कि वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट दैट, और इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे दो, ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, कोई भी दे दो, आपकी चॉइस है, और ये दोनों पॉइंट्स को भी नाम दे देना। ठीक है, और हमने प्रूफ क्या करना है कि x + 3y जो है वो 0 के इक्वल है। तो कैसे करेंगे? अब देखो ए, बी और सी पॉइंट, इसको हमने सी मान लिया। ठीक है, हमें उसने बताया था कि वो इक्वी डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है सी इक्वी डिस्टेंस है, इट मीन्स ए सी = बी सी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों पॉइंट सी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि ये जो ए सी है हमारा वो बी सी के इक्वल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ए सी जो गिवन है वो लिख लिया, ए सी में हमने फॉर्मूला लगाया अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, वो कैसे लगाते हैं आपको पता ही है, x2 माइनस, यहाँ पे लगा देती हूँ, मैं लिख देती हूँ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। उसके बाद हमने ए सी का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल लेनी है और बी सी की निकाल लेनी है, और जैसा कि उसने गिवन दिया था कि ए सी जो है बी सी के इक्वल है वो अप्लाई कर लेना। उसके बाद उसकी वैल्यूज़ फिल कर देनी है। अब देखो दोनों साइड अंडर रूट है, तो हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जिससे हमारा अंडर रूट जो है वो हट जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। x - 2 का होल स्क्वायर है प्लस y - 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे x - 1 का होल स्क्वायर है, y + 2 का होल स्क्वायर है। अब इसका फॉर्मूला लगेगा a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मेंशन कर देना है साइड पे, a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। ठीक है, ये अप्लाई हुआ है यहाँ पे, a² + b² - 2ab। यहाँ पे भी यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होना है, यहीं पे भी, और इधर y + 2 का होल स्क्वायर है, ये क्या, इसमें क्या अप्लाई होगा? a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया? a² + b² + 2ab। ये आपको इधर एक ही लाइन में लिखना है, मेरे जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, एक ही लाइन में लिखना है आपने फॉर्मूला पूरा, जैसे ये लिखा है। अच्छा, ये देखो a² + b² + 2ab, आप एक लाइन में लिखना। अब इसको खोल देना हमने, x
और वाई स्क्वायर, ये जो हमारे वेरिएबल टर्म्स है पावर में, उसे एक साइड पे ले आए इधर भी, और ये सेम है दोनों साइड तो कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो बचा वो लिख लिया। अब ये एक साइड पे ले आए, x और y की वैल्यू इक्वल्स टू 0 कर दिया। इसमें हमारी आ जाएगी 2x + 6y इक्वल्स टू 0। अब इसमें 2 कॉमन निकाल लिया, क्योंकि 2 1 का 2 और 2 3 का 6, ठीक है। 2 कॉमन निकाल लिया हमने। उसके बाद इधर जाएगा इसके नीचे, तो वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 0 के नीचे जब जाएगा तो क्या लिखना है आपने, देखो यहाँ पे आ जाएगा x + 3y इक्वल्स टू 0/2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर 0 हो गया। अब फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखो, फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। 2 पॉइंट्स गिवन है, उस पे वो उस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, मतलब इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, जैसे कि C है, तो वो y एक्सिस पे है, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन नहीं है, हमने खुद निकालने हैं। तो देखो अगर y एक्सिस पे है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि इफ़ पॉइंट इज़ ऑन y एक्सिस x विल बी 0, ठीक है। x जो है वो 0 हो जाएगा। इट मीन्स जो x का कोऑर्डिनेट है, जो पॉइंट है, तो वो 0 हो जाएगा, और y एक्सिस पे पॉइंट है तो इसकी कोई वैल्यू होगी, ठीक है। इसमें आपने x को 0 लेना है। तो देखिए बच्चों, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, ये देखो C पॉइंट हमने ले लिया, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने खुद निकालने थे। तो उसने क्या कहा था कि y एक्सिस पे है, इट मीन्स y की वैल्यू है कोई, और x जो है वो हमारा 0 है, ठीक है। एब्सिसा 0 है और ऑर्डिनेट की वैल्यू हमारी y है, ठीक है। ये इक्वी डिस्टेंस है, इट मीन्स क्या हो गया, AB इक्वल्स टू AC, सॉरी AC इक्वल्स टू BC, ठीक है। इट मीन्स हमने क्या निकालना है, पहले AC की वैल्यू निकालनी है, फिर BC की निकालनी है। वो हम कैसे अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। उसके बाद हम दोनों साइड्स को इक्वल कर देंगे, AC इक्वल्स टू BC, ठीक है, एज़ पर रिक्वायरमेंट। अब स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड पे, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, दोनों साइड से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। और ये कॉमन है, दोनों साइड में सेम है, तो ये भी कट जाएगा। फिर y की वैल्यू एक साइड पे ले आओ, और नॉन y वैल्यू मतलब कांस्टेंट वैल्यू आप एक साइड पे ले आओ, ठीक है। अभी हमने इधर सॉल्व किया, उसके बाद इधर आएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा 36, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 9। तो हमारा पॉइंट क्या बन गया, ये था 0, और इसमें y की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा C पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो वो क्या आए हैं 0,9, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अब फिफ्थ का सेकेंड पार्ट देखो, व्हाट पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 7,6 एंड -3,4। मतलब आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, और उसने बोला है, जैसे यहाँ पे बोला था कि y एक्सिस पे पॉइंट है, अब इसमें क्या बोला है कि x एक्सिस पे पॉइंट है, तो आपको उसके पहले तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। और इक्वी डिस्टेंस है, इट मीन्स इस पॉइंट से और इस पॉइंट से उसकी दूरी जो है वो इक्वल है। तो इसे कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। सबसे पहले वही, इफ़ पॉइंट इज़ ऑन x एक्सिस देन y विल बी 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा पॉइंट x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे है तो x की एब्सिसा की कोई ना कोई वैल्यू होगी, और y जो है वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हमने पॉइंट जो है x एक्सिस पे उसे लेट कर लिया C, x, 0। वो क्यों किया, x, 0 देखो हमने क्यों किया, मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि पॉइंट जो है हमारा x एक्सिस पे है, तो हमारी y की वैल्यू जो है होगी 0 होगी, ठीक है। A और B 2 पॉइंट्स हैं। अब हमें बताया था कि इक्वी डिस्टेंस है C जो है पॉइंट A और B से, इसका मतलब क्या हो गया कि AC जो है वो BC के बराबर है, ठीक है, BC के इक्वल है। तो हम यहाँ पे भी AC और BC में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो आपको पता ही है क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर आपने ज़रूर लिखना है, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, ठीक है। ये आपने ज़रूर अप्लाई करना है। उसके बाद AC और BC की वैल्यू निकाल ली, उसे हमने बराबर एक दूसरे के इक्वल कर देना, क्योंकि हमें गिवन था, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है। अब हमने दोनों साइड स्केयरिंग कर दी, हमारी सेम जो वैल्यू है दोनों साइड वो हमने कट कर देनी है, ठीक है।
फिर हमने वेरिएबल वाली टर्म एक साइड पे कर लेनी है और नॉन वेरिएबल टर्म जो जिसे हम कांस्टेंट बोलते हैं उसे एक साइड पे करके x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। तो हमारा पॉइंट जो है वो क्या आ जाएगा C 3,0। क्योंकि हमारी x की वैल्यू जो है वो 3 आई है और हमने इस पॉइंट पे फिल कर दी है। तो हमारा क्या आ जाएगा C के कोऑर्डिनेट्स जो आए हैं 3,0। यही आपका आंसर है। अब हमने 6 सम करना है। Find the value of x such that PQ equals to QR where the coordinates of PQ and R are जो तीनों पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ठीक है। और हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, क्योंकि ये देखो हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट्स तो बिल्कुल हैं, सही हैं। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, ठीक है। मतलब x जो है उसकी वैल्यू जो पॉइंट x एक्सिस पे है, ठीक है, सॉरी x एक्सिस पे होगा तो y तो 0 होगा। ये पॉइंट जो है अब सिस्सा का जो है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जो गिवन था हमने वो लिख लिया, ठीक है। PQ जो है QR के इक्वल है क्योंकि वो इक्वी डिस्टेंस है इस पॉइंट से, ठीक है। किस पॉइंट से, Q से। PQ इक्वल्स टू QR, ठीक है। अब देखो PQ निकाला, फिर QR की वैल्यू निकाली, उसके बाद PQ जो है दोनों की वैल्यू निकाल के उसको एक दूसरे के इक्वल पुट कर दिया, ठीक है, एज़ पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि PQ जो है वो QR के इक्वल है, ठीक है। दोनों साइड स्केयरिंग की, उसके बाद आपको ये पॉइंट्स आपके आगे हमने वेरिएबल टर्म्स एक साइड पे कर लेनी है, ये देखो, और कांस्टेंट टर्म भी एक साइड पे उसके साथ ही करके इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या अप्लाई करना है, फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये हमारा आ गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो बीच वाली टर्म है इसको प्लस और माइनस करके 15 आंसर आना चाहिए, और ये जो साइड वाली टर्म है मतलब मल्टीप्लाई करके 15 आए और प्लस माइनस करके 2 आए, ठीक है। ये देखो 5 3 का 15 और 5 में से 3 निकाले 2 आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन होगी। अब इसमें x कॉमन निकालो, x माइनस 5 आ गया, प्लस 3 कॉमन निकालिए, x माइनस 5, 3x का 3x माइनस प्लस माइनस माइनस 3 5 का 15। ये जो दोनों टर्म्स है बीच वाली ब्रैकेट में वो सेम आनी चाहिए, अगर सेम आ जाती हैं तो आपका आंसर सही है, ठीक है। एक आ गया पॉइंट आपका x प्लस 3 और एक आ गया x माइनस 5। तो इसमें से हमारे पॉइंट्स जो है इक्वल 0 पुट करके x की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। कई बार बच्चों को पता नहीं चलता है कि कैसे करना है, तो ये देखो x माइनस 5 जो है इसको अगर हम 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, ये जो x माइनस 5 है इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया तो x की वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस 5, ठीक है। तो क्या आ गया 5, और ये जो है x प्लस 3 इसको हम अगर 0 पुट कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू माइनस 3 उधर जाके इक्वल टू के दूसरी साइड जाके साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर है। अब 6 का सेकंड पार्ट देखो, गिवन 3 पॉइंट्स P, A एंड B, गिवन दैट PA इक्वल्स टू PB, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। सेम सम है, 3 पॉइंट्स गिवन है और आपको बताया है कि PA इक्वल्स टू PB। देखो जो पॉइंट कॉमन है दोनों में वो क्या होता है, वही दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। जो P पॉइंट है वो A और B से इक्वी डिस्टेंस पे है और हमने फाइंड करनी है वैल्यू K की, क्योंकि ये जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं और A के हैं उसमें से K की वैल्यू जो है हमें निकालनी है, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सारे पॉइंट्स लिख लिए, ठीक है, जो गिवन था वो लिख लिया, P इक्वल्स टू PB, उसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके वैल्यूज़ निकाल ली। उसके बाद PA जो है PB के इक्वल दिया हुआ था तो इसमें वैल्यू हमने फिल कर देनी है इक्वल करके, फिर स्केयरिंग दोनों साइड पे की तो हमारी वैल्यूज़ ये आ गई, और जो सेम दोनों साइड पे सेम वैल्यूज़ हैं वो कट जाएंगी। अब ये K माइनस 2 का होल स्क्वायर है और ये K प्लस 1 का होल स्क्वायर है, देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, A माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें लगेगा A प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपको साइड पे मेंशन करना है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। अब K स्क्वायर और K स्क्वायर दोनों सेम हैं, दोनों कट जाएंगे, ये जो वैल्यू बची वो लिख लेनी है और K एक साइड पे करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 आंसर। और ये हमारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे। फिर A की वैल्यू क्या बन गई 2,
के की है 1/2, ठीक है। और आपका बी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1/2, -1, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है।